एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। उसका नाम कुरोटो होता है। वो अपना काम कर रहा होता है, वो काफ़ी थक गया होता है। वो बोलता है मुझे फटाफट अपना काम करके घर जाना चाहिए। वो अपना काम ख़त्म करके घर जाने लगता है, तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। वह उससे बोलता है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। कुरोटो मन में बोलता है लेकिन मुझे घर जाना था, लेकिन वैसे मना भी नहीं कर सकता, तो वो उसका भी काम बैठ के करने लगता है। तभी हमें एक दूसरे दुनिया का सीन दिखाया जाता है। वो दुनिया भगवानों की होती है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ होती है जो फॉक्स की तरह दिखती हैं। उनमें जो सबसे बड़ी भगवान होती है उसका नाम सोरा होता है। वो बोलती है कि हमें इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो टूट जाएगा और वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाएगा। उनमें से एक फॉक्स बोलती है, उस फॉक्स का नाम शिनको होता है। वो बोलती है इस आदमी की मदद मैं करूँगी। तभी एक और फॉक्स बोलती है कि आखिरकार ये की मदद करेगी, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। सोरा बोलती है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, शिनको ही जाएगी। शिनको बोलती है अब तुम सब देखते जाओ कि आखिरकार मैं इस आदमी की कैसे देखभाल करती हूँ। इसके बाद कुरोटो स्टेशन पे होता है। उसे किसी का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि ग्रैंड मदर की डेथ एनिवर्सरी जल्दी आ रही है, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए। अगर तुम्हारा आने का प्लान बने तो एक बार मुझे कॉल कर देना। कुरोटो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। इसके बाद कुरोटो की ट्रेन आ जाती है तो वो ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन के अंदर उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, तो सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो बोलता है मैं यहाँ से ट्रेन में लटक लटक के जा रहा हूँ और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। इसके बाद कुरोटो अपने घर के लिए रास्ते पर जा रहा होता है। वो एक शॉप देख के बोलता है मैंने काफ़ी दिनों से रामेन भी नहीं खाई है। इसके बाद कुरोटो अपने घर तक पहुंच जाता है। वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब ज़्यादा दिन तक कर पाऊंगा, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तभी उसे खाने की स्मेल आती है। वो बोलता है लगता है आज कोई आज रात को अच्छा खाना खाएगा। इसके बाद जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें शिनको होती है। वो उसके लिए खाना बना रही होती है और वो उसे वेलकम करती है। कुरोटो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसका घर नहीं किसी और का घर है, तो दरवाज़ा बंद करके उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद जब वो अपने घर का नंबर चेक करता है तो वो सेम होता है, तो बोलता है ये तो मेरा ही घर है। इसके बाद वो अपने घर का दरवाज़ा वापस खोलता है तो शिनको उससे वापस वेलकम बोलती है। कुरोटो दरवाज़ा वापस बंद कर देता है और बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। इसके बाद वो दरवाज़ा वापस खोलता है तो शिनको उसे वेलकम बोलती है और बोलती है कि तुम्हें घर के अंदर आना चाहिए। कुरोटो बोलता है ये घर तो मेरा ही है, लेकिन ये छोटी बच्ची आखिरकार मेरे घर पे कर क्या रही है। और पहली बात इसके पास पूंछ कहाँ से आई, मुझे लगता है शायद ये मेरे घर के पास में ही रहती होगी, लेकिन अगर किसी ने देख लिया इसके मेरे घर में तो मुझे सीधा जेल हो जाएगी। कुरोटो शिनको को उठा के अपने घर के बाहर रख देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो बोलता है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ये लड़की मेरे घर पे नहीं आई थी, अब सब कुछ ठीक है। शिनको अपने जादू का इस्तेमाल करके दरवाजे के आर पार आ जाती है। कुरोटो बोलता है क्या तुम दरवाजे के आर पार आ सकती हो, क्या तुम भूत हो। शिनको बोलती है मैंने अभी भी खाना बनाया, वो गर्म है, तुम्हें जल्दी खा लेना चाहिए। शिनको बोलती है तुमने आज दिन भर काफ़ी मेहनत की है, मुझे मालूम है कि तुम्हें भूख लग रही होगी। कुरोटो बोलता है कि मैं इस वक्त अभी खाना नहीं खाता हूँ और आखिरकार तुम मेरे घर पे कर क्या रही हो। शिनको रोने लगती है और वो बोलती है मैंने काफ़ी मेहनत की है खाना बनाने में, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं खाना फेंक देती हूँ तुम्हारे लिए। शिनको खाना फेंकने वाली होती है तो कुरोटो उसे रोक लेता है। वो बोलता है आखिरकार तुम ही जीती, ठीक है मैं खाना खाऊंगा, खाना मत फेंको। शिनको बोलती है आखिरकार तुम मान ही गए, तो चलो खाना खाते हैं। इसके बाद वो टेबल पे सारा खाना लगा देती है। शिनको वहाँ पर चावल लेके आती है और अपने बोल में चावल का एक पहाड़ बना लेती है। कुरोटो बोलता है कि आखिरकार तुम इतना ज़्यादा चावल खा कैसे सकती हो। शिनको बोलती है मेरे लिए नॉर्मल है, मैं ये रोज़ खाती हूँ। कुरोटो बोलता है ये खाना काफ़ी अच्छा बना है। शिनको बोलती है तुम्हें और खाकर ट्राई करना चाहिए। कुरोटो थोड़ा और खाना खाता है तो बोलता है सच में तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया है, मुझे तो मेरे दादी माँ के खाने की याद आ गई तुम्हारे खाने से। शिनको बोलती है मुझे लगता है मुझे भी खाना चाहिए। शिनको जब खाना खाने लगती है तो वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है। कुरोटो बोलता है मुझे नहीं पता आखिरकार कितने साल हो गए मुझे अच्छा खाना खाए हुए और इतना अच्छा फील किए हुए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं आज अकेले खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरे साथ कोई है जो मेरे साथ आज खाना खा रहा है। कुरोटो शिनको से पूछता है मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम कौन हो। शिनको बोलती है कि मेरा नाम शिनको है और मैं 800 साल की हूँ, मैं भगवानों की नौकर हूँ, मैं उनके लिए काम करती हूँ और हम लोगों को बोला जाता है फॉक्स डेमीगार्ड। कुरोटो बोलता है क्या तुम एक भगवान हो और तुम 800 साल की हो, लेकिन तुम तो एक छोटी बच्ची जैसे दिखती हो। शिनको कुरोटो को वापस से चावल का पहाड़ बना के देती है। कुरोटो बोलता है आखिरकार तुम मुझे इतना सारा खाना क्यों खिला रही हो। शिनको बोलती है तुमने काफ़ी काम किया है, तुम्हें खाना खा के आराम करना चाहिए। कुरोटो बोलता है कि आखिरकार तुमने ये खाना बनाने के लिए सामान आखिरकार लाया कहाँ से, क्या ये मेरे घर में पड़ा था। शिनको बोलती है नहीं, ये सब मैं मेरे साथ लाई हूँ। कुरोटो बोलता है आखिरकार ये सब है क्या और तुमने ये सब कहाँ से लाया। शिनको बोलती है ये सब मुझे लोगों ने चढ़ाया था चढ़ावे के रूप में, तो मैंने ये वहाँ से उठाया है। कुरोटो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आई हो।
क्या तुम मुझे बता सकती हो? और तुम ये सब कर क्यों रही हो? शिनको बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में हो इसलिए। कुरोटो बोलता है आखिरकार मुझे क्या प्रॉब्लम है और आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना? शिनको बोलती है अगर तुम्हें जानना ही है तो मुझे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हें काफ़ी अच्छे आदमी हो, तुम मुझे काफ़ी अच्छे भी लगते हो। शिनको बोलती है ये सब मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। कुरोटो बोलता है हाँ मुझे मालूम है, मुझे नहीं लगा था कि भगवान सच में होते हैं और वो इंसानों की हेल्प भी करेंगे कभी। शिनको बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारी देखभाल करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद उन लोगों का खाना खा के हो जाता है तो शिनको कुरोटो के लिए चाय लेके आती है। शिनको बोलती है क्या तुमने आज आराम किया, क्या तुम्हें आज अच्छा लगा? कुरोटो बोलता है हाँ मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा और मैंने बहुत आराम किया। शिनको बोलती है तो मेरा मिशन आज कंप्लीट हो गया। कुरोटो बोलता है ये चाय काफ़ी अच्छी है। शिनको बोलती है ओ तो तुम्हें चाय अच्छी लगी, मैं तुम्हारे लिए रोज़ बनाऊंगी। ये चाय तुम्हारी कॉफ़ी से तो ज़्यादा ही अच्छी है। कुरोटो बोलता है तुम्हें कॉफ़ी के बारे में कैसे पता? शिनको बोलती है मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी समय से नज़र रख रही थी। इसके बाद वो बर्तन लेके धोने चली जाती है। कुरोटो बोलता है तुम रहने दो, ये सब मैं कर लूँगा। शिनको बोलती है तुम्हें आराम करना चाहिए, ये सब मैं कर लूँगी। वो चाय को देख के उसे अपना पुराना बचपन याद आता है। उसकी दादी भी उसके लिए ऐसी चाय बनाती थी। कुरोटो बोलता है वो दिन भी क्या दिन थे। इसके बाद वो शिनको को बोलता है कि ये चाय पत्ती तुमने कहाँ से लाई, क्या ये मेरे घर पे था? शिनको बोलती है नहीं, ये भी मैं अपने साथ लाई थी। शिनको बोलती है तुम मुझे बताओ आखिरकार मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँ? कुरोटो बोलता है मुझे नहीं मालूम। शिनको बोलती कुछ तो होगा जो तुम्हें करना अच्छा लगता हो। कुरोटो को शिनको की पूंछ काफ़ी अच्छी लगती है। वो उसे बोलता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी पूंछ को छू सकता हूँ? शिनको काफ़ी शर्मा जाती है और उसे काफ़ी अजीब लगता है। कुरोटो बोलता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे माफ़ करना, मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। शिनको बोलती है नहीं, अगर तुम्हें इससे अच्छा लगेगा तो तुम इसे टच कर सकते हो। कुरोटो उसकी पूंछ देख के बोलता है ये पूंछ काफ़ी अच्छी है, ऐसा लग रहा है सोने से बना हो, ये काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद वो उसके पूंछ को छूता है। कुरोटो को काफ़ी अच्छा लगता है उसकी पूंछ छू के। वो उसकी पूंछ को सहलाता है और बोलता है मैं ऐसा पूरे दिन कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। शिनको बोलती है तुम्हें इससे अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा धीरे करना। इसके बाद कुरोटो उसकी पूंछ को थोड़े ज़ोर से दबा देता है तो शिनको काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। वो काफ़ी थक जाती है और उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है। कुरोटो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अपनी पूंछ छूने के लिए दिया। कुरोटो बोलता है मुझे इतना अच्छा आज से पहले कभी नहीं लगा, मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है। शिनको बोलती है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरी वजह से आज तुम खुश हो। कुरोटो बोलता है तुमने आज मेरे लिए इतना सारा काम किया, मेरे लिए खाना बनाया और भी बहुत कुछ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक भी चीज़ नहीं की। शिनको बोलती है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, तुम्हारी हंसी और कुछ भी नहीं। कुरोटो बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम जैसी बच्ची को एक बड़े आदमी की हेल्प नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा? शिनको बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है मैं 800 साल की हूँ और कोई बच्चा है तो वो तुम हो, मैं नहीं। कुरोटो बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काफ़ी आलसी बन जाऊँगा, मुझे खुद से ही काम करना चाहिए। शिनको बोलती है हर किसी में कोई ना कोई गलती होती है, मुझे 800 साल लगे अपनी गलतियाँ सही करने में। मुझे लगता है तुमने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है और मुझे लगा तुमने इतना सारा काम किया है तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। शिनको बोलती है फॉक्स टिमी गार्ड्स पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए काम नहीं करते, तुम्हें ज़रूरत नहीं है हमें कुछ देने की, तुम शांति से अपना काम करो और मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। शिनको से बोलती है तुम मेरी गोद में अपना सर रख के सो जाओ, तुम्हें भी आराम करने का हक है, तुम यहाँ पर आओ और सो जाओ। कुरोटो उसके गोद में अपना सर रखता है और वहाँ पर सो जाता है। वो उसके बाल सहलाने लगती है। इसके बाद कुरोटो सपने में होता है। उसके सपने में उसे याद आता है कि एक बार वो अपनी दादी के साथ मंदिर में गया था प्रार्थना करने के लिए, तभी वो अपनी दादी से बिछड़ गया था। तभी एक फॉक्स वाली लड़की ने उसकी मदद की थी उसके दादी से वापस मिलने में। जब उसने वापस पीछे देखा तो वो फॉक्स वहाँ से चली गई थी। इसके बाद वो अपनी नींद से उठता है। वो शिनको को बोलता है कि क्या मैं सो गया था? शिनको बोलती है हाँ तुम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। कुरोटो बोलता है मुझे लगता है सच में वो तुम थी। शिनको बोलती है मुझे लगता है सोने के बाद तुम काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो और तुमने काफ़ी ज़्यादा आराम भी किया आज। कुरोटो बोलता है हाँ मुझे आज काफ़ी हल्का हल्का सा लग रहा है, ऐसा लगता है कोई भारी बोझ मेरे सर से हट गया है। कुरोटो बोलता है मैं तुम्हें कितना भी शुक्रिया बोलूँ ये कम ही पड़ेगा। शिनको बोलती है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, आज से तुम्हारी देखभाल शुरू होगी। कुरोटो बोलता है इसका मतलब क्या मैं तुम्हारी पूंछ को वापस छू सकता हूँ? शिनको बोलती